गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अभी हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगजीन जो आता है करंट अफेयर्स का, उसको कवर कर रहे हैं और अभी फरवरी मंथ का चल रहा है हमारा। तो उसमें भी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम में टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो पहला टॉपिक है वो है PSLV C-59 के जरिए इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोवा-3 का प्रक्षेपण। यहाँ पे PSLV C-59 आप सबको पता है PSLV C-59 जो है वो क्या है। ये एक लॉन्च व्हीकल है। PSLV C-59 क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है। जैसे कि बस हो गया, ऑटो हो गया, ये सारे व्हीकल्स क्या करते हैं, इंसान को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। उसी तरह PSLV जो है ये सैटेलाइट को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं PSLV कौन से PSLV C-59 कौन से सैटेलाइट को उसके गंतव्य तक पहुंचाया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एक मिनट संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि 5 दिसंबर 2024 को उस समय प्राप्त की जब यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोवा-3 का सफल प्रक्षेपण कर उसके 2 उपग्रहों कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर के सेट को अंतरिक्ष में लक्षित अंडाकार कक्षा में इसने स्थापित कर दिया। ये एक सोलर मिशन है प्रोवा-3। ठीक है, सोलर मिशन प्रोवा-3 और इसके 2 उपग्रह हैं, एक है कोरोनाग्राफ और एक है ऑकल्टर। ठीक है, इसी दोनों सैटेलाइट को PSLV C-59 ने इसके लक्षित अंडाकार कक्षा में स्थापित किया है। ठीक है, इस कक्षा में रहते हुए दोनों उपग्रह एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी रखते हुए एक यूनिट की तरह काम करेंगे। ये जो 2 उपग्रह हैं कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 150 मीटर है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि सोलर मिशन प्रोवा-3 का 2 उपग्रह जो है वो कौन कौन सा है, तो एक है कोरोनाग्राफ, एक है ऑकल्टर। ठीक है, इसके बाद सोलर मिशन प्रोवा-3 का जो प्रक्षेपण हुआ है कौन से लॉन्च व्हीकल के द्वारा हुआ है, तो PSLV C-59 इसके द्वारा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये दोनों उपग्रह जो है कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी है 150 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोवा-3 का यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 44.5 मीटर लंबे PSLV C-59 रॉकेट के जरिए किया गया। ठीक है, PSLV C-59 का जो यहाँ पे लंबाई है वो दिया हुआ है 44.5 मीटर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखिए PSLV C-59 रॉकेट के जरिए किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सबको पता है, मैंने बताया PSLV C-59 रॉकेट नहीं है। PSLV C-59 जो है वो एक लॉन्च व्हीकल है। बहुत जगह हम लोग रॉकेट वर्ड यूज़ करते हैं। आप सबको पता है रॉकेट क्या है, रॉकेट कोई लॉन्च व्हीकल नहीं है। रॉकेट जो है वो इंजन का नाम है। ठीक है, रॉकेट इंजन का नाम है, रॉकेट जेट ये इंजन का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉकेट हम लोग बोल देते हैं। चलिए खैर आगे देखते हैं। इस प्रक्षेपण के लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ऑर्डर मिला था। अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने के 18 मिनट बाद ही रॉकेट ने दोनों उपग्रहों को लक्षित अंडाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। तो उड़ान भरने के जस्ट 18 मिनट बाद, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस कक्षा से पृथ्वी की निकटतम दूरी 600 किलोमीटर व अधिकतम दूरी 60,350 किलोमीटर है। ठीक है, 60,530 किलोमीटर है इस कक्षा से। यानी कि ये जो कक्षा है जहाँ पे कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर को स्थापित किया गया है, वहाँ से पृथ्वी की निकटतम दूरी कितनी है, तो 600 किलोमीटर और अधिकतम दूरी कितनी है, तो 60,530 किलोमीटर। ठीक है, यह पहला अवसर है जब PSLV ने इतनी अंडाकार कक्षा में उपग्रहों को पहुंचाया है। इस प्रक्षेपण के लिए इसरो ने PSLV एक्सेल मॉडल का इस्तेमाल किया। PSLV की जहां यह कुल 61वीं उड़ान थी, PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन की 26वीं सफल उड़ान थी। ओके, आगे देखते हैं। प्रोवा-3 मिशन जो है ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, तो प्रोवा-3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोरोना सूर्य का बाहरी वातावरण होता है जो सूर्य की सतह से कहीं ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, कोरोना क्या है, तो कोरोना सूर्य का बाहरी वातावरण होता है जो सूर्य की सतह से कहीं ज़्यादा गर्म होता है। यह अंतरिक्ष के मौसम का भी स्रोत है, जिससे यह वैज्ञानिकों के लिए खास रुचि का विषय है। प्रोवा-3 मिशन में 2 उपग्रह हैं, कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर। ठीक है, ये दोनों उपग्रह मिलकर एक अनोखा प्रयोग करेंगे। ऑकल्टर उपग्रह सूर्य की डिस्क को ढक लेगा। सूर्य की डिस्क मतलब पता है, सूर्य की सतह। ठीक है, ऑकल्टर क्या करेगा,
सूर्य की डिस्क को ढक लेगा, जिससे कोरोनाग्राफ उपग्रह सूर्य के कोरोना का स्पष्ट रूप से अवलोकन कर पाएगा। यह तकनीक सूर्य की कोरोना के बारे में अध्ययन करने में मदद करेगी। मिशन का एक मुख्य उद्देश्य सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करना भी है। दोनों उपग्रहों को एक साथ एक निश्चित दूरी पर इसके तहत रखा जाएगा। प्रोबा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा सीरीज का तीसरा मिशन है। ठीक है, इस सीरीज के पहले मिशन प्रोबा 1 का प्रक्षेपण भी इसरो द्वारा ही 2001 में किया गया था। होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है। हमारा अगला टॉपिक है वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक है, आप सबको पता है वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि पर 2 साल पर ये रिपोर्ट आता है। तो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है। यहाँ पे चलिए देखते हैं, 2023 है और ये जो जारी किया गया है ये 2024 में जारी किया गया है। तो अभी 2 साल बाद ही अगला वन स्थिति रिपोर्ट आएगा। तो उससे पहले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सारे एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देश में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%। देश में कितना वन क्षेत्र है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%। वन स्थिति रिपोर्ट 2023। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। भारत में वनों की स्थिति के संबंध में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2023 की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2024 को जारी की गई। कब जारी की गई है, तो 21 जनवरी 2024 को। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट शीर्ष से इस रिपोर्ट का प्रकाशन 2-2 वर्ष के अंतराल पर वर्ष 1987 से किया जाता है तथा 2023 की यह रिपोर्ट इस श्रृंखला में 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ऐसी पिछली 17वीं रिपोर्ट जनवरी 2022 में जारी की गई थी, यानी 2021 की रिपोर्ट जनवरी 2022 में जारी की गई थी और 2023 की रिपोर्ट जो है वो 2024 में भी जारी की जा रही है। और ये पर 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और सबसे पहले वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, और यह रिपोर्ट इस श्रृंखला में 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। 2023 के देश में कुल वन क्षेत्र कितना है, एक मिनट, हाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की इस रिपोर्ट में देश में एक मिनट, ये हो नहीं रहा है, एनीवे इसको रहने देते हैं। चलिए ऐसे ही बताते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हो नहीं रहा है, नहीं तो मैं इसको हाईलाइट कर देती। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। इसके अतिरिक्त 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आच्छादित है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ये सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, तो इनको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, और माइंड में रखिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना है, तो 25.17% है। वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1,289 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2021 की तुलना में देश में हुई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज देखते हैं तो 0.32% इतने की वृद्धि ही हुई है। ठीक है, तो घर में एक पेड़ आप सब जरूर लगाएं कम से कम। ठीक है, आगे देखते हैं। देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर है, जबकि दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः अरुणाचल प्रदेश व छत्तीसगढ़ का है। तो अगर एग्जाम में सवाल बनता है कि देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़।
तो कितना वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 77,073। और अरुणाचल प्रदेश में 65,882 और छत्तीसगढ़ में 55,812। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। अब भौगोलिक क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान किसका है, तो लक्षद्वीप का। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो फिर मध्य प्रदेश। और अगर ये पूछा जाए भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान कौन सा है, तो लक्षद्वीप, जहाँ कुल भू क्षेत्र का 91.33% भाग वनाच्छादित है। इस मामले में आगे का स्थान क्रमशः मिजोरम व अंडमान निकोबार के हैं। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है वहाँ पे। आगे देखते हैं। 2021 टू 23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात तथा ओडिशा रहे। 21 टू 23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो मिजोरम, गुजरात तथा ओडिशा। 2021 टू 23 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ है पहला, जिसमें 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरा है उत्तर प्रदेश, जिसमें 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ओडिशा, यहाँ भी 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राजस्थान 394 एंड झारखंड 287 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, तो 2021 टू 23 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले ये 5 राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 19 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। इनमें से 8 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2023 में 16 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आवरण घटा है। ठीक है, इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, उत्तराखंड शामिल है। वन एवं वृक्ष आवरण जो है वो घटा है 2021 की तुलना में 2023 में। कितने राज्यों में, तो 16 राज्यों में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। देश में बांस धारित क्षेत्र कितना है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। तो वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वर्ष 2023 के आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यहाँ पे भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे श्रेणी वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर, क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। वनों का वर्गीकरण किस प्रकार है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए। अति घने वन 70% व उससे अधिक वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र जो होते हैं उसको अति घने वन बोलेंगे। मध्यम घने वन 40% से अधिक किंतु 70% से कम वृक्ष आवरण वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको मध्यम घने वन बोलेंगे। खुले वन तो 10% से अधिक किंतु 40% से कम वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र। और झाड़ियाँ किसको बोलेंगे, तो 10% से कम वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र जो होते हैं वो झाड़ियाँ होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट। कुल कच्छ वनस्पति आवरण कितना है, तो 4,992, एक मिनट, 4,992 वर्ग किलोमीटर कुल कच्छ वनस्पति आवरण। और यहाँ पे ये दिया हुआ है। ताज़ा वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र 4,991.68 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कम था। ठीक है, यह कच्छ क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। कच्छ क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 0.15% है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण वाले पहले 3 राज्य कौन से हैं, तो केंद्र शासित क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र, तो उसमें राज्य है पहले पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र वाले पहले
तीन राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला जो होगा वो पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात और तीसरा केंद्र शासित क्षेत्र है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद 2021 की तुलना में 2023 में कच्छ क्षेत्र में सर्वाधिक 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी जहां गुजरात में दर्ज की गई, सर्वाधिक 13.01 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आंध्र प्रदेश में व दूसरे स्थान पर 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। ठीक है, कच्छ क्षेत्र वाले 12 राज्यों के शासित क्षेत्रों में 2023 में कुल कच्छ क्षेत्र के आंकड़े वर्ष 2021 के आंकड़ों सहित निम्नलिखित तालिका व चित्र में दर्शाए गए हैं यहाँ पे, और तालिका यहाँ पे। विभिन्न राज्यों के शासित क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र 2021 और 2023 की तुलना में अभी क्या है। जैसे आंध्र प्रदेश 2021 में क्या था 408.42, 2023 में 421.43। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वृद्धि कितने की हुई है तो 13.01, और जिसमें कमी हुई है उसमें माइनस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वन स्थिति 2023 एक दृष्टि में यहाँ पे चलिए देखते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण यहाँ पे 8,27,387 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17%। 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि 1,445 वर्ग किलोमीटर, कुल वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76%। कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है तो 3.41%। 2021 की तुलना में 2023 में देश में वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है तो 15.6 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में 2023 में देश में वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है तो 1,289 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में 2023 में देश में वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है तो 1,445 वर्ग किलोमीटर। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है उड़ीसा तथा पांचवा है चौथा है राजस्थान। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले 3 राज्य कौन से हैं? ये वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले राज्य हैं, और ये है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले 3 राज्य, तो वो है मिजोरम, गुजरात तथा उड़ीसा। आगे देखते हैं। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले पहले 3 राज्य कौन से हैं तो वो हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र। सर्वाधिक वन आवरण वाले पहले 3 राज्य कौन से हैं तो वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के सर्वाधिक प्रतिशत वाले पहले 3 राज्य हैं कौन से हैं तो वो है लक्षद्वीप, मिजोरम तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कच्छ वनस्पति आवरण का कुल क्षेत्र कितना है तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण वाले पहले 3 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, देश में बांसधारित क्षेत्र कितने हैं तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको, और अगर पॉसिबल हो तो आप सब इसको लिखते भी जाइएगा और एक बार ज़रूर देख लिया कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।